मूवी की स्टार्टिंग में हमें पिछले पार्ट का रिकैप दिया जाता है, जिसमें दिखाते हैं कि जब क्रिस्टोफर रॉबिन बच्चा था तब वो 100 एकड़ वुड नाम के जंगल में जाता था, जहां उसकी मुलाकात कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर से हुई जो आधे इंसान और आधे जानवर थे, यानी पू और उसके दोस्त। रॉबिन रोज उनसे मिलता, उनके लिए खाना लाता, लेकिन बड़ा होने के बाद रॉबिन को डॉक्टर बनने के लिए उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद वो क्रिएचर्स भूख से तड़पने लगे और मजबूरी में अपने एक दोस्त को ही खा गए। अपनी इंसानी साइड को छोड़कर वो पूरे के पूरे जानवर बन गए। कुछ साल बाद रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ वापस जंगल आया, लेकिन दोस्तों के दिल में अब सिर्फ नफरत थी। पिगलेट ने मैरी को मार दिया और रॉबिन को कैद कर लिया। इसी दौरान कुछ लड़कियां भी जंगल के पास आई थीं, जिन्हें पू और पिगलेट ने मार डाला। बीच में रॉबिन किसी तरह बचकर भाग निकला। रॉबिन अपने शहर एशडाउन पहुंचता है, जो जंगल के पास ही था। वो सभी को वहां हुए हादसे के बारे में बताता है। जंगल से सब बॉडीज बरामद होती हैं और इस घटना को नाम दिया जाता है 100 एकड़ मैसेकर। लेकिन जब हाइब्रिड क्रिएचर्स नहीं मिलते तो रॉबिन की बातों को लोग बकवास समझने लगते हैं। सबूत ना होने पर पुलिस उसे भी सजा नहीं देती, पर पूरा शहर उसे बॉयकॉट कर देता है। एक तरफ रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड के गम में था और दूसरी तरफ अपने शहर में अकेला पड़ गया। लेकिन कुछ लोग रॉबिन की बातों को सच मानते हैं और जंगल में उन क्रिएचर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो लोग जंगल का काफी हिस्सा जला देते हैं, लेकिन कोई क्रिएचर उनके हाथ नहीं लगता। फिर सर्दियाँ आती है और जंगल में भूख और बढ़ गई। इसलिए पू और पिगलेट को अपने पुराने दोस्तों आउल और टिगर के पास वापस जाना पड़ा, जो अब भी जंगल के किसी कोने में छिपे हुए थे। दूसरी तरफ रॉबिन ने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करके एशडाउन हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग कर ली, लेकिन टाउन के लोग अब भी उस पर भरोसा नहीं करते थे। बीच में 100 एकड़ मैसेकर पर एक फिल्म बन गई, जिसने रॉबिन को और ज्यादा बदनाम कर दिया। 3 लड़कियां जेमी, एलिस और मिया जंगल में इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। ओइजा बोर्ड से वो जंगल की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी ट्रेलर हिलने लगा। उन्हें साइन मिल गया, लेकिन किसी भूत का नहीं, जंगल के दोस्तों का। आउल ने एक डंडा ट्रेलर के अंदर घुसाया और वो सीधा एलिस के आर पार हो गया। जेमी डरकर ट्रेलर का गेट बंद करने लगी, लेकिन पू ने उसका हाथ गेट के बीच दबाकर तोड़ दिया। पू ने ट्रेलर को पलट दिया। मिया ट्रेलर से निकलकर मोटर कार्ट में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका टायर बेयर ट्रैप में फंस जाता है। ट्रेलर पलटने की वजह से उसमें आग लग जाती है और जेमी जिंदा जलने लगती है, लेकिन वो बाहर आकर पानी में कूद जाती है। दूसरी तरफ पू ने मिया को पकड़ लिया, उसका पैर ट्रैप में फंसा दिया और उसके हाथ पैर तोड़ दिए, और लास्ट में वो बेयर ट्रैप से मिया का सर कुचल देता है। जेमी जैसे ही पानी से बाहर निकलती है, आउल एक लकड़ी उठाकर जेमी के सर को तोड़ देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रॉबिन की तरफ, जो डॉक्टर मैरी से हिप्नोथेरेपी ले रहा है। बचपन वाला ट्रॉमा अब भी इसे परेशान करता है, जब वो पू और उसके दोस्तों से मिलने जाता था। पर मेन ट्रॉमा ये है कि बचपन में इसका जुड़वा भाई बिली इसके सामने ही किडनैप हो गया और कभी नहीं मिला। थेरेपी के बाद वो अपनी दोस्त लेक्सी के साथ घर जाता है, जहां उसका बेस्ट फ्रेंड फिन भी होता है। लेक्सी रॉबिन को बताती है कि वो कारा की पार्टी में नहीं आ पाई क्योंकि उसे फ्रेडी नाम के बच्चे की बेबी सिटिंग करनी है। रॉबिन अपने घर जाता है, जहां उसके मॉम डैड और उसकी छोटी बहन बनी होती है। वहीं जंगल में 2 पुलिस वालों को वो जला हुआ ट्रेलर मिलता है और वो आगे रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ये सारी न्यूज रेडियो पर एक आदमी भी सुन रहा होता है। इसके बाद 3 शिकारी जंगल में उन क्रिएचर्स का शिकार करने पहुँचते हैं। आउल उन्हें देख लेता है और बाकियों के पास जाता है। इनके साथ टिगर भी है, लेकिन उसे अभी बंद करके रखा गया है क्योंकि वो इन सब में सबसे ज्यादा डेंजरस है। आउल कहता है कि जंगल में छुपे रहने से कुछ नहीं होगा, ये एशडाउन के लोग हमें मार कर ही दम लेंगे, तो यहाँ बैठे रहने से अच्छा है कि उनसे पहले हम कोई कदम उठाएं। अब ये सभी उन 3 शिकारियों का सामना करने पहुँचे तो सबसे आगे पिगलेट था। शिकारी शॉटगन से उसका चेहरा उड़ा देता है। पू अब और ज्यादा गुस्से में आ गया। पहले एक शिकारी को तोड़ फोड़ कर उसका गला चीर दिया और दूसरे के फेस पर शॉटगन चला दी, और फिर वही शॉटगन आखिरी हंटर के फेस में घुसाकर ऊपर से निकाल दी। तीनों को मारने के बाद पिगलेट की बॉडी उठाकर वो वापस चले गए, लेकिन एक शिकारी जिंदा बच गया, जिसके फेस पर शॉटगन चली थी। वो जंगल से बाहर निकलकर गिर पड़ा। फिर जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया, तब रॉबिन को जॉब से निकाला जा रहा था क्योंकि हॉस्पिटल के ऊपर टाउन के लोगों का प्रेशर था। शिकारी को देखकर रॉबिन ने उसे पहचान लिया क्योंकि वो उसका क्लासमेट था, पर रॉबिन को उसके पास नहीं जाने दिया और वो वापस घर चला जाता है। दूसरी तरफ फिर से जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बच्चा अपने डैड के साथ जंगल में बर्ड वॉचिंग करने आता है। एक पेड़ पर उसे भयानक सा बर्ड दिखाई देता है, जो कि आउल था। डर के मारे बच्चा पेड़ के पीछे छुप गया। तभी आउल उसके डैड को दबोच कर ले गया और उसके टुकड़े करके उन्हें नदी में फेंक दिया। उधर रॉबिन फिर से थेरेपी लेने पहुंचा तो उसे बचपन वाली मेमोरीज याद आ रही थी, जिनमें हम पू का बचपन भी देख पाए, और वो देखकर हमें पता चला कि हाइब्रिड्स कभी शाकाहारी थे ही नहीं, हमेशा से ही जंगली आदमखोर थे। बस रॉबिन को ये सब याद नहीं था। एक याद जो रॉबिन को आज भी डराती है वो है बिली की किडनैपिंग। ये बात इन दोनों के बर्थडे की है। सारे दोस्त पार्टी में मौजूद थे। ये दोनों भाई खेलते हुए घर के बाहर जाते हैं। तभी रॉबिन के सामने कोई बिली को वैन में डालकर ले जाता है। बस वही पल इसका
ट्रॉमा बन चुका है क्योंकि मौके पर ये फ्रीज हो गया था। अगर ये चिल्लाता तो हो सकता है बिली बच जाता। यही गम इसे आज भी खाता है। किडनैपर का फेस इसने देखा था, लेकिन वो भी इसकी मेमोरी में कहीं दबा हुआ है। थेरेपी के बारे में वो लेक्सी को फोन करके बताता है, जो कि फ्रेडी की बेबी सिटिंग कर रही थी। फ्रेडी टीवी पर कुछ देख रहा है और वो है विनी द पू ब्लड एंड हनी, रॉबिन की बताई गई स्टोरी और 100 एकड़ मैसेकर के ऊपर। उसके टाउन वालों ने जो मूवी बनाई है वो यही है। दूसरी तरफ छानबीन करते हुए कुछ पुलिस वाले आउल के घर में पहुंच गए और आउल ने पहले से ही टिगर को खुला छोड़ रखा था, तो टिगर ने एक ही झटके में सबको चीर डाला। इधर रॉबिन थोड़ी रिसर्च कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि उस दिन बिली के साथ साथ टाउन के और भी बच्चे किडनैप हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी नहीं मिला। और यहाँ पर एक आर्टिकल है ज़ॉम्बी डियर डिसीज का। इसके अलावा एक न्यूज है एशटाउन के साइंटिस्ट आर्थ गैलप के बारे में, जिसका घर पता नहीं कैसे जल गया था और फिर वो गायब हो गया। गैलप के बारे में बस इतना पता है कि वो अजीब एक्सपेरिमेंट्स करता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगली सुबह एक पुलिस वाला रॉबिन के घर आया उससे पूछताछ करने, जो 3 शिकारियों के ऊपर हमला हुआ उस मामले में है, क्योंकि ये हमला 100 एकड़ मैसेकर से मिलता जुलता है। पुलिस वाला कहता है कि उस शिकारी को होश आ चुका है और उसने बोला है कि मुझे रॉबिन से मिलना है, तो रॉबिन भी उससे मिलने चला जाता है। लेकिन पहले अपने दोस्तों के साथ वो पहुंचा कारा की पार्टी की तैयारी चेक करने, जो आज रात होगी। लेकिन कारा ने भी वही बात छेड़ दी कि अगर रॉबिन आएगा तो लोग डरेंगे क्योंकि सब इसे कातिल समझते हैं। ये सुनते ही रॉबिन ने कहा कि मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। फिर वो शिकारी के पास पहुंचा तो उसने उसे बताया कि तुम सही थे, उन्हीं क्रिएचर्स ने मेरा ये हाल किया। इसी बीच रॉबिन की नजर पड़ती है हॉस्पिटल के जेनिटर केविन डिश के ऊपर और उसे देखते ही रॉबिन को याद आ जाता है कि उसी ने बिली को किडनैप किया था। उसका पीछा करते हुए रॉबिन उसके घर पहुंचता है, जहां पर वो रेडियो टेप करके पुलिस वालों की सारी बातें सुनता रहता है। रॉबिन ने उसका सामना किया तो उसने बताया कि मैं डॉक्टर आर्थर गैलप के लिए काम करता था। उसी के कहने पर मैंने बच्चे किडनैप किए थे क्योंकि उसे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने थे। उसने जानवरों के जीन्स बच्चों के अंदर डाल दिए थे, नेचर के साथ खिलवाड़ करके इंसान और जानवर के डीएनए को मिला दिया, क्योंकि शायद वो खुद को भगवान समझता था। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद वो सारे बच्चे मॉन्स्टर्स बन गए, तो उन्हें देखकर खुद डॉक्टर भी डर गया। बच्चों के ऊपर जानवर वाली सेंसेस हावी हो रही थी, तो डर के मारे डॉक्टर ने सारे सबूत मिटा दिए। फिर बच्चों को वो जंगल में ले गया, जहाँ पर सबको मार कर दफना दिया और आखिर में केविन ने डॉक्टर की ही गन से उसे भी शूट करके मार दिया और डॉक्टर को भी दफना दिया। लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। एक दिन बाद ही सारे बच्चे गायब हो गए। किसी ने जमीन खोदकर उन्हें निकाला नहीं था, बल्कि वो खुद बाहर आ गए थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद उन सब बच्चों की हीलिंग पावर बढ़ गई थी। वो और उसके दोस्त वो सब ऐसी टाउन के बच्चे हैं जिन्हें टॉर्चर करके हाइब्रिड बनाया गया, फिर मारकर दफनाया गया। तभी उनके अंदर इंसानों के लिए नफरत भरी हुई है। पू ने रॉबिन से दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि ये दोनों भाई हैं। वो इसका जुड़वा भाई बिली है, तभी वो इसके साथ खेला करता था। लेकिन जब ये भी बाकियों की तरह उन्हें नकार कर चला गया, तब उन्हें रॉबिन से भी नफरत हो गई। ये सब बातें बताने के बाद केविन के कंधों से बोझ उतर गया, तो उसने खुद को गोली मार ली। इसी बीच पू और उसके दोस्त टाउन के अंदर आ चुके थे और सबसे पहला नंबर लगा रॉबिन के बेस्ट फ्रेंड फिन का। आउल ने उसके ऊपर उल्टी कर दी क्योंकि उसके अंदर एसिड है, जिससे फिन का पूरा फेस जल गया। फिर आखिर में आउल ने उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे खत्म कर दिया। इधर पू पहुंच चुका था लेक्सी और फ्रेडी के पास। फ्रेडी के ग्रैंडफादर पुलिस में हैं, तो जब फ्रेडी ने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने घर पर पुलिस भेज दी, जिस वजह से ये दोनों बच गए। लेक्सी ने रॉबिन को फोन करके बता दिया कि तुम सही थे, अभी मेरे ऊपर भी अटैक हुआ पर मैं बच गई, तुम भी जल्दी से अपने घर जाओ। पू अपने घर पहले ही पहुंच चुका था। जानवर बनने के बाद ये पहली बार था जब वो अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, उसने सबसे पहले अपनी मॉम को चाकू से मार दिया। पहले मुंह पर वार किया, फिर आंखों में चाकू घुसा दिया और उसकी जान ले ली। उसके बाद उसका डैड सामने आया और पू ने उसके भी टुकड़े कर दिए। फिर उसकी छोटी बहन सामने आई, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये दिखाया नहीं गया। पू अपने बचपन के रूम में गया और अपनी ही फोटो को देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। इसी बीच रॉबिन घर आया, लेकिन उसे बस अपने माँ बाप की लाशें मिली और वो वहाँ से निकल गया। उस वक्त टाउन के ज्यादा लोग कारा की पार्टी में थे। पू भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में पहुँच गया। वहाँ जाकर उन्होंने लोगों को एक एक करके बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारना शुरू किया। पू बेयर ट्रैप का यूज करके लोगों को फंसाता था और टिगर लोगों के टुकड़े करता हुआ दिखाई देता है। रॉबिन जब वहाँ पहुँचता है तो हर तरफ उसे सिर्फ लाशें ही लाशें दिखती हैं। उधर लेक्सी भी आ रही थी और उसके साथ आउल भी, लेकिन उनके आने से पहले रॉबिन का सामना उसके पुराने दोस्त टिगर से होता है। टिगर कुछ करता उससे पहले ही रॉबिन ने उसके पेट में गोली मार दी, जिससे टिगर भाग गया। इधर पू का रैम्पेज अब भी जारी था। आखिर में पू ने कारा को भी मार दिया। जब पू बाहर निकला तब उसका सामना रॉबिन से हुआ। उस वक्त तेज बारिश होने लगी और चेनसॉ में आग लग गई। पू ने उसी जलती हुई चेनसॉ से रॉबिन पर अटैक किया और उसे चेज करने लगा। रॉबिन बेचारा फंस गया था, लेकिन पू उसे मारने से पहले अचानक रुक गया क्योंकि वो
उसी जगह पहुंच चुके थे जहां डॉक्टर ने इनको मारकर दफनाया था। वहां का गड्ढा देखकर पू फ्रीज हो गया। उससे अपना बचपन याद आ गया। रॉबिन ने इस मौके का फायदा उठाया, उसे बिली कहकर बुलाया और माफी मांगी, पर पू का दिल नहीं पिघला। उसने रॉबिन का गला पकड़ लिया। तभी लेक्सी बीच में आ गई। जैसे ही पू लेक्सी को मारने जा रहा था, रॉबिन ने एक्स से उसके सर पर वार किया और उसका सर क्रैक हो गया और पू नीचे गिर गया। पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। रॉबिन और लेक्सी पुलिस के पास गए और वहाँ रॉबिन को बनी दिखाई दी, जिंदा और सुरक्षित। मतलब पू ने बनी को नुकसान नहीं पहुँचाया था। सभी लोग कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगे। बनी रास्ते में बिल्ली का पुराना टेडी बेयर भी फेंक देती है। सबको लगता है कि पू और उसके दोस्तों का काम तमाम हो गया है, लेकिन मूवी के एंड में आउल को दिखाया जाता है जो पू और पिगलेट को वापस घर ले जाता है। वहाँ सभी अपनी चोट से हील करने लगते हैं। आउल के हाथ हनी में डूबे होते हैं और वो कहता है कि हम वापस आएंगे, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।